ऐनी की दादी अम्मा उसे मना कर देती हैं कि वो ज़हीर अहमद के 40वें तक जो है वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी, वो हरगिज़ स्कूल नहीं जाएगी। और ऐनी जो है वो इस पर बेचारी खामोश हो जाती है क्योंकि उसका साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। फ़ाखिर से बात करती है लेकिन फ़ाखिर भी अपनी परेशानियों में इस कदर डूबा हुआ है कि वो भी ऐनी की बात सुनने तक को तैयार नहीं। फ़ाखिर जो है वो किसी तरह से आमना के वालिद को कहकर जो है इन्वेस्टर लेकर आता है, लेकिन फ़ाखिर के चाचा हबीब जो है वो इस सारे मामले से रफू चक्कर होकर अपनी पसंद का जो है इन्वेस्टर लगा देते हैं, क्योंकि इस तरह से वो पूरे कारोबार पर ना चाहते हुए भी अपना कंट्रोल रखेंगे। फ़ाखिर की इंतहाई बेइज्जती हो जाती है। ऐनी जो है वो अपनी दादी अम्मा से कहती है कि क्या वो अब स्कूल नहीं जाएगी। दादी अम्मा से कहती हैं कि बस अब तुम पढ़ाई छोड़ो और पूरे अब घर की ज़िम्मेदारी लो। और इस सब में जो है खूब नमक मिर्च छिड़कती हैं उस ऐनी की फूफो। लेकिन ऐनी जो है वो अपनी दादी अम्मा को चुप करवा देती है, उसे समझाती है और कहती है कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दादी अम्मा पर पढ़ाई के से मुतल्लिक बयान लेकर कोई असर नहीं होने वाला था, बल्कि उन पर असर हुआ तो ज़हीर अहमद के उस वादे का जो कि ऐनी ने उनको याद दिलवाया। दूसरी तरफ राहिला और आलिया ने मिलकर जो है वो अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि राहिला जो है वो जल्द अज जल्द हबीब अहमद के घर में आकर आशी के बराबर का मुकाम हासिल करना चाहती है। लेकिन ऐसा सब कुछ करने में वो बहुत एहतियात से काम ले रही है और वो किसी न किसी तरह से हबीब अहमद की पोजीशन को मजबूत करते हुए और अपनी जो है वो हबीब अहमद की नज़रों में अपनी पोजीशन को भी मजबूत करते हुए उस घर में आना चाहती है। और इस सारी सूरत हाल में हबीब अहमद जो है उसकी बात भी मान रहा है और उसके कहने पर भी चल रहा है। इस सारी सूरत हाल में जमशेद जो है वो पार्टनर बन चुका है ऐनी के वालिद के कारोबार में। और अब आमना के बाबा भी जो है वो शदीद नाराज़ हो चुके हैं। आमना के बाबा जो कि कारोबारी ज़हनीत के मालिक हैं, फ़ाखिर के चचा का रवैया और फ़ाखिर के अदम दिलचस्पी काम में जो है वो उनके लिए इंतहाई शर्म का बायस बनी है। और वो चाहते ही नहीं अब कि आमना भी जो है फ़ाखिर से कोई ताल्लुक़ रखे, क्योंकि इससे फ़ाखिर और इससे ताल्लुक़ रखने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। ऐनी की दोस्त जो है उसे घर मिलने आती है और उसके लिए कैंटीन से समोसे लाती है, तो ऐनी इंतहाई खुश हो जाती है और वो कहती है कि वो जल्द ही स्कूल आएगी और अपनी पढ़ाई को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो पढ़ना भी चाहती है। लेकिन दादी अम्मा जो है वो किसी भी तौर पर ऐनी को जो है स्कूल नहीं भेजना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि ऐनी तमाम जिम्मेदारियां संभाले और अपना घर का किचन संभाले, जबकि ऐनी अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ भी कर जाने के लिए तैयार है। तो देखिए अब आखिर उसकी कैसे मदद करता है।